एक दुआ मांगते हैं अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से। सब हसरतें पूरी हों आपकी, आप मुस्कुराएं दिलो जान से। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू की इस खास पेशकश जश्न दिवाली में आपका बहुत खैर मकदम। सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारी ये नेक ख्वाहिशात है कि आप अपनी ज़िंदगी में आपको बहुत सारी बेशुमार खुशियाँ मिलें और आप हंसते और मुस्कुराते रहें। जी हाँ नाजरीन, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत गणेश जी के नाम से की जाती है, क्योंकि गणेश जी का नाम लेने के बाद आपके सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, आपको काम में कामयाबी मिलती है और आपके कामों में बरकत होती है। ओम गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरिया। जी हाँ फरहान, कहा यह भी जाता है कि गणेश जी का सिर्फ नाम लेने से ही हमारी जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। और यही वजह है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले ना ही सिर्फ गणेश जी का आवाहन किया जाता है, बल्कि उनकी सच्चे मन से पूजा और अर्चना भी की जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं रितिका। तो हम अपने इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं गणेश वंदना के साथ, और इसे पेश कर रही हैं कुसुम वर्मा अपने साथी कलाकारों के साथ।
नित भोग लगाऊं गौरी के लला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लला। मोतियन चौक पे कलशा धराऊं, मोतियन चौक पे कलशा धराऊं, चौमुख 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 दिया न जलाऊं गौरी के लला, चौमुख दिया न जलाऊं गौरी के लला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लला, पहले मैं तुमको मनाऊं गौरी के लला। बहुत ही अच्छी पेशकश। गणेश जी की इस वंदना को देखने के बाद बहुत ही सुकून मिला और एहसास हुआ कि यकीनन इनको सबसे पहले किसी भी काम की शुरुआत के लिए क्यों लिया जाता है। बिल्कुल, तभी तो गणपति जी को कहा जाता है विघ्नहरण मंगल करण। कहते हैं दिवाली के दौरान धनतेरस से ही दिवाली की पूजा शुरू हो जाती है। हम सभी नए नए कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं, घरों की साफ सफाई शुरू करते हैं, घर में खूबसूरत रंग बिरंगी रंगोलियां बनाते हैं और साथ ही साथ इस दिन हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना भी करते हैं। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा कितनी अहमियत रखती है? क्योंकि हर दीपावली पे इसको मैंने बहुत ही खास तरीके से करते हुए देखा है लोगों को, और इसको लोग बहुत अच्छे से करना भी चाहते हैं। क्या इस पर आप जरा सी रोशनी डालेंगी? हमारी नाजरीन को भी कुछ इसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। बिल्कुल फरहान, मैं बताना चाहूँगी कि लक्ष्मी माँ की पूजा की अहमियत इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी माँ हमारे घर में खुशहाली लेकर आती है, हमें कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होने देती और साथ ही साथ हमारे जितने भी रुके हुए काम होते हैं उन्हें पूरा करती है। रितिका, आपने कितने अच्छे से बताई, बातें समझ में आई, बहुत ही अच्छा भी लगा। मैं चाहता हूं कि ये मंजर हम अगर अपनी पेशकश में पेश करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो पेश खिदमत है खास तौर पर लक्ष्मी जी की पूजा से ताल्लुक़ रखती हुई ये पेशकश। हम दिया ना
मैया का पूजन है आज हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो, हम दिया ना जलैबे हजार हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो। सुनवा के थरिया माँ भोग लगइबे, सुनवा के थरिया माँ भोग लगइबे, लक्ष्मी गणेश जी का वही माँ बैठइबे, लक्ष्मी गणेश जी का वही माँ सजइबे। ओ देवी आई है आंगनवा हमारो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज हो, हम दिया ना जलैबे हजार हो, हम दिया ना जलैबे हजार हो, लक्ष्मी मैया का पूजन है आज 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 हो। बहुत ही खूबसूरत पेशकश दी गई कुसुम वर्मा और उनके साथी कलाकारों द्वारा, और इसीलिए माँ लक्ष्मी को कहा जाता है रिद्धि सिद्धि और धन समृद्धि की देवी। और इसी बात पे फरहान, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आप 2 लाइनें अर्ज़ करने दें मुझे। इरशाद। रोशनी बनकर छाई दिवाली, रोशनी बनकर छाई दिवाली, हमारे तुम्हारे घर आई दिवाली। यहाँ पर आपने रोशनी का जिक्र किया, रोशनी के बारे में बताया। यकीनन दिवाली पर रोशनी बहुत देखने को मिलती है, पूरा हमारा माशरा रोशन रहता है और देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप रोशनी के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र करें और हमारे नाजरीन को रोशनी के बारे में बताएं, क्योंकि इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा फरहान, दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। और इसके पीछे ये मान्यता है कि जब श्री राम रावण का नाश करके अयोध्या आए थे, तो अयोध्या के लोगों ने घी के चिराग जलाए थे। और घी के जो चिराग होते हैं ना, इसके पीछे एक और वजह होती है, ये हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यकीनन आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया कि रोशनी जो होती है उसका कितनी अहमियत है। दीपावली पे चारों तरफ घी के दिए जलाए जाते हैं, लोग अपने घरों को सजाते हैं। तो क्यों ना हम अपने इस प्रोग्राम में भी रोशनी से ताल्लुक़ रखती हुई कोई पेशकश पेश करें। तो पेश खिदमत है ये ख़ास पेशकश जिसका ताल्लुक़ है रोशनी से। जगमग दिया ना जलाओ, आई है अमावस की रतियाँ। जगमग दिया ना जलाओ, आई है अमावस की रतियाँ। मिलजुल परब मनाओ, आई है दिवाली की रतियाँ। मिलजुल परब मनाओ, आई है दिवाली की
फरहान, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कितने खूबसूरत अंदाज में हमारी जो कलाकार हैं हमारे पूरे माहौल को रोशन कर रहे हैं। यकीनन 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 आपने बिल्कुल सही कहा रितिका। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये दीपावली जिसका ताल्लुक मोहब्बत से है, फतेह से है, रोशनी से है और आपसी भाईचारे से है। वैसे तो दिवाली का जो मकसद है वो एक है और वो है मोहब्बत और इस जश्न को मनाना, लेकिन जो हमारे रियासतें हैं उनमें दिवाली मनाने के थोड़े थोड़े तरीके अलग हो सकते हैं, उनके रिवायती तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को उससे भी हम यहाँ पर कुछ बताएं उसके बारे में। आपने बिल्कुल ठीक कहा फरहान, जैसे कि हमारे हर एक हिंदुस्तान के राज्य में जो दिवाली का त्यौहार होता है ना, वो एक अलग ही तरीके से मनाया जाता है। और अगर बात करें हिंदुस्तानी तहजीब की, मिथिला की, तो यहाँ पर भी दिवाली एक अलग ही उसकी अहमियत है। जैसे कि अयोध्या की बात करें तो जब श्री रामचंद्र अयोध्या आए थे तो वहाँ दीपों को जलाकर उनका स्वागत किया गया था। और जब सीता माँ मिथिला में आई थी तो वहाँ खड़पतवार का ऊप बनाकर उसको रोशनी देकर लक्ष्मी माँ का आवाहन किया गया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब भगवान राम अयोध्या आए, अयोध्या आने के बाद किस तरह से अयोध्या के लोगों ने भगवान राम का खैर मकदम किया। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब ये खबर पहुँची अयोध्या कि भगवान राम आ रहे हैं तो उसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई। उसके बारे में यहाँ से थोड़ा सा रितिका आप बताएं। जी, जैसे ही पता लगा कि भगवान राम अयोध्या पहुंचने वाले हैं तो उसके 10 या 11 दिनों पहले ही ये तैयारियां शुरू कर दी गई थी। और दिवाली से 3 दिन पहले, जिसे हम धनतेरस कहते हैं, छोटी दिवाली कहते हैं और बड़ी दिवाली कहते हैं, तब से जो है ये दिवाली की जो असल तैयारियां थी वो शुरू कर दी गई थी। तो अब मुलाजा फरमाइए हमारी अगली पेशकश, जो कि है मैथिली भाषा में, जिसे पेश कर रहे हैं देवानंद झा जी।
छठे पूजा बछठ परमेश्वरी अर्घ साँझ और भोर हे छठे पूजा बछठ परमेश्वरी अर्घ साँझ और भोर हे अर्घ साँझ और भोर हे अर्घ साँझ और भोर हे अर्घ साँझ और भोर हे। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ हर त्यौहार को मनाने का एक अलग ही अंदाज है। और दिवाली की बात करें तो चाहे हर जगह पे दिवाली को मनाने का एक अलग ढंग है, लेकिन मकसद एक है और वो है खुशियाँ बांटना। तो यहीं पर ही फरहान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किस तरह से दिवाली को मनाते हैं? देखिए रितिका, मेरा तो दिवाली मनाने का शुरू से एक ही तरीका रहा है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा मिठाइयों पर ध्यान देता हूँ। क्योंकि वैसे तो हम सारे साल मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन जो मिठाइयों का मज़ा है वो कुछ बिल्कुल अलग है। हम सब दोस्त इकट्ठे होते हैं, आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं और भी बहुत कुछ। वैसे आप कैसे दिवाली मनाती हैं? मुझे तो दिवाली में ना घर की साफ सफाई करना बहुत पसंद है, बहुत नए नए अच्छे। कपड़े खरीदना बहुत अरे क्या पसंद बात। है। और जैसा कि आपने अभी बताया ना मिठाइयाँ खाना, मुझे तो मेरी वो पहली भी बहुत पसंद है। पसंद है। और पटाखे, ओह माफ कीजिएगा, पटाखों का जिक्र कहाँ कर रही हैं आप? नहीं, पटाखे नहीं। तो हम छुटाते ही नहीं है, पटाखे नहीं, नहीं। जलाते कब हैं? जी माफ़ कीजिएगा, से नो टू क्रैकर्स। और इस साल हमें जो है अपनी फिजा को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि बिल्कुल। उसे संवारना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए इस साल हमें दिवाली पर पटाखे नहीं फटाने, बल्कि हमें जो है इस साल इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपका पैगाम बहुत अच्छा है और हमें सभी को उस पैगाम को मानना चाहिए। नाजरीन, हमें इस पैगाम का खास ख्याल रखना है। खैर रितिका, हम बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि नाजरीन हमारी अगली पेशकश का इंतजार कर रहे हैं। तो नाजरीन, पेशे खिदमत है कुमाऊनी रक्स। साँझ पड़ी साँझ वाली पाया चली है ना, साँझ पड़ी साँझ वाली पाया चली है ना, आस पासे मो त्योहार बीच चलिन गंगा, आस पासे मो त्योहार बीच चलिन गंगा, लक्ष्मी पूछन छिन स्वामी अपण नरेणा, लक्ष्मी पूछन छिन स्वामी अपण नरेणा, कीनु घर आनंद बधाई, कीनु घर आनंद बधाई, रामचंद्र घर लक्ष्मण घर साँझ को दियो जलायो, रामचंद्र घर लक्ष्मण घर साँझ को दियो जलायो, सीता देही बहुरानी जन्म अवंती, सीता देही बहुरानी जन्म अवंती, दियड़ा तेने जाग हो सिगड़ी रात्रि, दियड़ा तेने जाग हो सिगड़ी रात्रि, जाग हो दियड़ा सुलझनी रात्रि, जाग हो दियड़ा सुलझनी रात्रि, जाग हो दियड़ा सुलझनी रात्रि। संझा झुरी गे हो दीदी संझा झुरी गे, 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 राम की अयोध्या मजी संझा झुरी गे, राम की अयोध्या मजी संझा झुरी गे, कृष्ण की द्वारिका मजी संझा झुरी गे, कृष्ण की द्वारिका मजी संझा झुरी गे, हे संझा झुरी गे हो दीदी संझा झुरी गे, संझा झुरी गे हो दीदी संझा झुरी गे। सबू के लहाड़ है जो भगवाई को त्यारा, सबू के लहाड़ है जो भगवाई को त्यारा,
আমাদের বাঙালি কালচার অনেক ভালো লাগে। अरे रितिका, आप एकदम से बंगाली जबान का इस्तेमाल क्यों करने लगी? हमारा प्रोग्राम तो दूसरा जा रहा है, जश्न दिवाली जा रहा है। बंगाली मुझे भी बहुत पसंद है और बंगाली मैं बोलता भी हूँ और सीखने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर बंगाली जबान बोलने का मकसद कोई ख़ास है क्या? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी अगली पेशकश है वो है बंगाली भाषा में, और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अमूमन हम देखते हैं कि हर जगह पे दिवाली के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन बिल्कुल, क्या बिल्कुल, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में काली माँ की पूजा की जाती है और जी, जिसे बिल्कुल, हम बिल्कुल। शक्ति पूजा भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपने अभी हमारे बंगाली समाज की बात की है, उन लोगों का अंदाज जो दिवाली मनाने का है बिल्कुल अलग है, लेकिन उसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब आप इतनी रोशनी डाल ही रही हैं यहाँ पर, ये 14 दिए जलाने का क्या मकसद है? जो हमारे बंगाली समाज के लोग 14 दिए जलाकर अपनी दिवाली मनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो हम सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे और सभी ने दियों को जलाकर उनका खैर मकदम किया था। और पश्चिम बंगाल में ये जो रिवायत है ये इसी बात का हवाला देती है कि ये जो 14 साल थे उसी को ही 14 दीपों के साथ जोड़ा गया और ये 14 दीपों की ये जो उनकी रिवायत है वो चलती आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा रितिका, ये बंगाली समाज के बारे में आपने वहाँ के जो रिवायती अंदाज है उस पर रोशनी डाली, तो हम आपको खुश कर देते हैं और वहाँ के समाज का वो माहौल दिखाते हैं। तो पेश खिदमत है खास तौर पर ये पेशकश। প্রদীপ জ্বালাও দূর করো অন্ধকার, খুশি মানাও দূর করো অন্ধকার। প্রদীপ জ্বালাও দূর করো অন্ধকার, খুশি মানাও দূর করো অন্ধকার। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। কাপড় জামা বাজিয়া রঙিন আকাশ, ধোঁয়া শুধু ধোঁয়া সারা আকাশ বাতাস। কাপড় জামা বাজিয়া রঙিন আকাশ, ধোঁয়া শুধু ধোঁয়া সারা আকাশ বাতাস। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। চোদ্দ প্রদীপ ভরা দীপাবলি, আনন্দ করে সুখে ভরা দীপাবলি। চোদ্দ প্রদীপ ভরা দীপাবলি, আনন্দ করে সুখে ভরা দীপাবলি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। চোদ্দ প্রদীপ ভরা দীপাবলি, আনন্দ করে সুখে ভরা দীপাবলি। চোদ্দ প্রদীপ ভরা দীপাবলি, আনন্দ করে সুখে ভরা দীপাবলি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসে আমরা সবাই আনন্দ করি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি,
আনন্দ করি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। এসে গেছে আমাদের শুভ দীপাবলি, এসো আমরা সবাই আনন্দ করি। हमारी अगली पेशकश में कुसुम वर्मा और उनके साथी कलाकार हमें ये बता रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र अयोध्या लौटे थे तो किस तरह से भरत ने लक्ष्मण जी और श्री राम को अपने गले से लगाया, जी, किस बिल्कुल तरह सही। उनकी माताओं ने उनकी नज़र उतारी, उनकी आरती उतारी और किस तरह पूरी की पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा एक उठी। खुशी की लहर दौड़ गई वहां पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब भगवान राम अयोध्या आए, अयोध्या में उनकी आमद पर एक खुशी की लहर दौड़ गई और सब लोग वहां पर खुशियां मनाने लगे। और इसी से ताल्लुक रखती हुई हमारी ये अगली पेशकश। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। गलियन गलियन धूम मचो है, गलियन 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 धूम मचो है। बाजे झांझ ढोलकिया मजीरा और बाजे सहनैया हो। बाजे झांझ ढोलकिया मजीरा और बाजे सहनैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। राम भरत के गले मिलत है, राम भरत के गले मिलत है। हर से लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया, सब मिल मंगल गावो हो। हर से लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया, सब मिल मंगल गावो हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो।
घर घर बाजे बधैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। आज अवध घर आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया हो। घर घर बाजे बधैया हो, घर घर बाजे बधैया हो। श्री रामचंद्र जब लंका पे फतेह कर कर अयोध्या लौटे थे तो हर जगह रोशनी ही रोशनी फैल गई थी। हर जगह एक खुशियों का माहौल था। उनकी आमद पर खुशबुएं बिखेरी गई। हर जगह रोशनी ही रोशनी, पूरी ज़मीन रोशनियों से भर गई थी। और हमारी अगली पेशकश में हमारे कलाकार इसी ही खुशी को, इसी ही माहौल को जाहिर कर रहे हैं आपके लिए। तो पेश ए खिदमत है ये पेशकश। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, लौटी खुशियाँ अयोध्या धाम की। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, लौटी खुशियाँ अयोध्या धाम की। आज धरती अयोध्या की पावन हुई, लाल दशरथ की छवि मन भावन हुई। आज धरती अयोध्या की पावन हुई, लाल दशरथ की छवि मन भावन हुई। आस ममता मैया की सावन हुई, आस ममता मैया की सावन हुई, आस ममता मैया की सावन हुई। संग सीता, संग सीता, संग सीता लखन हनुमान भी, देखो महिमा निराली प्रभु नाम की। संग सीता लखन हनुमान भी, देखो महिमा निराली प्रभु राम की। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, लौटी खुशियाँ अयोध्या धाम की। सारी नगरी दुल्हन सी सजने लगी, हर अंगना में शहनाई बजने लगी। सारी नगरी ये दुल्हन सी सजने लगी, हर अंगना में शहनाई बजने लगी। जल उठी दीपमाला की झिलमिल लड़ी, जल उठी दीपमाला की झिलमिल लड़ी, जल उठी दीपमाला की झिलमिल लड़ी। रात अमावस की, रात अमावस की भी आज पूनम लगी, गूंज उठी हर गली आठों याम की। रात अमावस की भी आज पूनम लगी, गूंज उठी हर गली आठों याम की। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, लौटी खुशियाँ अयोध्या धाम की।
बेला मनाओ, द्वार तोरण सजाओ, रंग भर भर के रंगोली प्यारी बनाओ। शुभ बेला मनाओ, द्वार तोरण सजाओ, रंग भर भर के रंगोली प्यारी बनाओ। मन उमंग और खुशियों के दीप जलाओ, मन उमंग और खुशियों के दीप जलाओ, मन उमंग और खुशियों के दीप जलाओ। आओ नाचो रे, झूमो नाचो रे, झूमो नाचो रे, झूमो नाचो रे सब सुबह शाम जी। आओ उत्सव मनाओ, छोड़ो काम जी। झूमो नाचो रे सब सुबह शाम जी। आओ उत्सव मनाओ, छोड़ो काम जी। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, आई खुशियाँ अयोध्या धाम की। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, लाई खुशियाँ अयोध्या धाम की। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, आई खुशियाँ अयोध्या धाम की। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, आई खुशियाँ अयोध्या धाम की। लौटी खुशियाँ अयोध्या धाम की, लौटी खुशियाँ अयोध्या धाम की। नाजरीन, आज का ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें महसूस कहीं, और इतना ही नहीं, ये जो ख़ास पेशकश जश्न दिवाली डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश आज जिससे आप महसूस हुए, बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। रितिका, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? बिल्कुल, इसी पे मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि सभी के दीप खूबसूरत हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। सभी के दीप खूबसूरत हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। हम ये चाहते हैं कि इस दिवाली आप खुशियां तो मनाएं, साथ ही साथ आपसी रंजिशों को भूलकर दोस्ती का दामन थामें, एक दूसरे के घर मिठाइयाँ बांटें ताकि माशरे में अमन और सुकून बना रहे। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो दिवाली है आपके लिए सेहतमंद रहे और उम्मीदों भरी रहे। और एक बार फिर से आप सभी को और पूरे मुल्क को डीडी उर्दू की टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी दिवाली। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, लौटी खुशियाँ अयोध्या धाम की। आज लौटे अवध प्रभु राम जी, लौटी खुशियाँ अयोध्या